फालिज के बाद कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आपको फिजियोथेरेपिस्ट से लाजमी मशवरा करना चाहिए। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखें, अगर आप स्ट्रोक के बाद ख़ुद से कुछ वर्जिशें, ख़ुद से कोई एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देते हैं, उससे क्या होता है कि आप बेहतरी की बजाय नुकसान दे रहे होते हैं अपनी बॉडी को। देखें, अगर एक चीज़ प्रॉपर मूवमेंट से, प्रॉपर एंगल से और प्रॉपर गाइडेंस से की जाए तो उसका फ़ायदा भी होता है और उसको करने से आप जो है वो बेहतरी की तरफ भी जाते हैं। देखिए, जब आपको स्ट्रोक होता है उसके बाद आपके कुछ पैटर्न्स डेवलप होते हैं, जिसमें शुरू में बेसूद होता है, फिर अकड़ाव आना शुरू होता है और उसके बाद वो अकड़ाव परमानेंट हो जाता है। लेकिन उसी अकड़ाव के बाद हमें पेशेंट को, अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास पेशेंट आ जाता है तो फिजियोथेरेपिस्ट उसको मेहनत कर कर नॉर्मल फंक्शंस की तरफ वापस ले आता है। ये म्यूचुअल बेनिफिट होता है पेशेंट का भी और फिजियोथेरेपिस्ट का भी। इसमें दोनों की मेहनत होती है। या ना तो फिजियोथेरेपिस्ट अकेला मेहनत करके पेशेंट को बेहतर कर सकता है, ना पेशेंट खुद से मतलब के ना वो कर सकता है। इसमें दोनों जो है वो मिलके एफर्ट करते हैं। बेसिकली जब भी हमारे पास स्टार्ट में आए तो इनको डिफ़िकल्टी हो रही थी किक करने में, इसलिए हमने इनको आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी बिल्कुल करीब इनके बॉल्स रखी और इसके बाद हमने इनको कहा कि आप इसको हिट करें। देखिए, इसमें जो है ये आते हैं, आकर पीछे जा रहे हैं। अब ये देखेंगे आपके साइड पर हो रहे हैं। साइड पर होने के बाद ये अपने पाँव को उठाकर रख रहे हैं। बेसिकली जब स्टार्ट में इनका जो पाँव है वो मुड़ जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने इनके पाँव पे भी वर्क किया है, इनकी बैलेंस एक्सरसाइजेज और इनकी कोऑर्डिनेशंस भी करवाई हैं। उसकी वजह से क्या है कि अब इनका जो पाँव है वो बेहतर होता है, मतलब कि वो इनका साथ देता है। ये एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेज आप ख़ुद भी घर पर कर सकते हैं। स्टार्ट में इनको जो है वो इस तरह से किक करते थे कि एक साइड से मार दिया, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि इनके पाँव की, टांगों की और इनके हिप की कंप्लीट मूवमेंट और इनकी रोटेशंस होती हैं, क्योंकि इसमें ये आगे जा रहे हैं, पीछे मूव कर रहे हैं, साइड पे मूव कर रहे हैं और सामने किक कर रहे हैं। ये सारी कम्प्लेक्स मूवमेंट्स कम्बिनेशन मेथड में जब होती हैं तो इनके मसल्स के सारे ग्रुप जो हैं, आगे पीछे साइड वाले, वो बेहतर होते हैं। जब वो बेहतर होंगे तो इनकी खुद से भी बेहतरी आएगी, इनको चलने में आसानी होगी, ये जितने भी काम वगैरह करेंगे उसमें इनकी बॉडी इनका साथ देगी। हमारा गोल क्या होता है पेशेंट के लिए कि हम जो है वो उसे इस काबिल कर दें कि वो अपनी ख़ुद की एक्टिविटीज़ करे। क्योंकि अगर पेशेंट ख़ुद से वॉशरूम जा रहा है, ख़ुद से अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो वो डिसेबिलिटी से वापस निकल आता है। उसके बाद क्या होता है कि वो मज़ीद अगर मेहनत करे तो मज़ीद बेहतरी की तरफ आ सकता है और अपने काम पर जा सकता है। ये एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेज़ आप जो देख रहे हैं, ये आप एज अ स्ट्रोक पेशेंट अगर कोई इसको करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन ये इस मैनर्स में अपना प्रॉपर आपने आगे जाना है, पीछे जाना है और साइड में जाकर इसको किक करना है। ये एक्टिविटीज़ बेसिकली फाइन मूवमेंट्स एक्टिविटीज़ होती हैं। ये देखें कि हमने इनको रोज़ की बुनियाद पर ये एक्टिविटीज़ करवाई। इसमें हमारा मकसद ये होता है कि हम आपके ब्रेन को एक्टिवेट करें, आपके ब्रेन को ये मूवमेंट्स, ये पैटर्न, ये चीज़ें याद करवाएं, क्योंकि इस मूवमेंट को रेपिटेटिव यानी कि दोहरा कर करवाने का मकसद ये होता है कि आपका जो दिमाग है वो इसको सोचे, इसको देखे और उस पर बर्डन आए। यानी कि आप जब रिपीटेड कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो उसका एक सिग्नल आपके दिमाग में जाता है। वो उस सिग्नल के रिस्पॉन्स में जो है वो आपका दिमाग उस चीज़ को याद करता है कि ये सिग्नल कहाँ से आ रहा है और फिर उसका वो जो पाथवे है वो डेवलप करने की कोशिश करता है। ये स्टार्ट में देखें कि इनको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी, ये पाँव उठाते नहीं थे, लेकिन हमने इनको आहिस्ता आहिस्ता ये कहा कि आप अपना पाँव उठा कर रखा करें। ये पाँव उठा कर रखते हैं और आगे से किक मारने में भी इनको थोड़ी सी आसानी हो रही है। बेसिकली यही एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक फालिज के मरीज़ की रिहेबिलिटेशन को बेहतर करती हैं। इसमें हम जो ये अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली ये आप इनके जो है ना दिमाग पर एक अच्छा सा सिग्नल जाएगा, वो दिमाग को फोर्स करेगा कि आप ये पैटर्न जो हो रहा है इसको याद करें और इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि दिमाग जो है वो ये पैटर्न भूल चुका होता है। इसमें जो है वो बेसिकली हमने इनकी टांग की स्ट्रेंथ को बेहतर करना है, इनके जो मसल स्टिफ हुए हुए हैं उनकी मूवमेंट करवानी है और साथ में इनका हमने स्टेमिना भी बिल्ड करवाना है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपके मसल जब बेसूद होते हैं तो वो जल्दी थक जाते हैं, लेकिन हम इनको रेपिटेटिव यही मूवमेंट करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि इनकी जो टांग है उसके मसल्स ताकतवर हों। बेसिकली इसमें जो है वो हम एक समझ लें कि इनको एक्टिविटी की तरफ लाने के साथ साथ इनको इंगेज भी कर रहे हैं।
बाज़ दफ़ा क्या होता है कि स्ट्रोक पेशेंट डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। हम उसको मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज़ में इंगेज करते हैं ताकि वो जो है वो इन एक्टिविटीज़ को करे, ताकि उसका जो माइंड है, ज़हन है, वो दूसरी तरफ ट्रैवल करे या वो अपना माइंड मैनिपुलेट करे। इसमें देखें कि हम रोज़ की बुनियाद पर इनको ये जो एक्सरसाइजेस करवा रहे थे उसके अंदर हमने जो है वो थोड़ी सी अब चेंजिंग की है। हम बॉल पीछे रखते हैं, एक आगे रखते हैं, ताकि इनकी एक ही पैटर्न के साथ मूवमेंट ना हो। अगर वो शुरू में हमने करवा दिया तो इनका ब्रेन उसको याद कर लेता है। उसके बाद हम उसको रोज़ की बुनियाद पर चेंज करते हैं ताकि उस जो ब्रेन है वो मुख्तलिफ़ पैटर्न्स याद करे। तो ये चीज़ें जो हैं वो बेसिकली फालिज के मरीज़ की प्रॉपर मोटर ट्रेनिंग्स एक्टिविटीज़ होती हैं। अब मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम वर्जिश करते हैं, हम वॉक करते हैं। देखिए, वॉक एक होती है, वॉक की अपनी मतलब के बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये एक्सरसाइजेज़ प्रॉपर होती हैं जो कि फालिज के मरीज़ को बेहतरी की तरफ लाती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो उनका स्पास्टिसिटी का पैटर्न था वो कम हुआ है। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स एक्सरसाइज ऐसी हैं कि जिसमें उनके टांग की हर मूवमेंट हो रही है और टांग का हर मसल काम कर रहा है, क्योंकि एक जगह पर वो खड़े हुए इसे किक नहीं कर रहे, वो आगे जा रहे हैं, अपनी मूवमेंट कर रहे हैं और साइडों पे जाकर प्रॉपर अपनी जो मूवमेंट एक टांग पे हो सकती हैं उसको कर रहे हैं। उससे क्या है कि इनकी स्पास्टिसिटी यानी जो अकड़ाव है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो रहा है और वो कुछ टाइम में डिसअपीयर हो जाएगा। यानी जो अकड़ते थे इनके मसल वो अब अकड़ना ख़त्म हो जाएंगे और इनके जो टांग है वो नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ आएगी। यानी कि वो जो है वो अपने काम और अपना जो मतलब के मूवमेंट है उसको बेहतरी की तरफ लेकर आएगी। क्योंकि फालिज के मरीज़ अगर कुछ देर ज़्यादा वॉक करें या कुछ करें तो उनकी टांग थक जाती है, क्योंकि मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं होती। हमने यही एक्टिविटीज़ और यही ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी जो है वो टांग के मसल की स्ट्रेंथनिंग करवानी होती है। हाँ हाँ जी, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता।